लेकिन जिस प्रकार का प्रदूषण वहाँ होता है, बहुत ही एक कठिनाई भरा एक जीवन व्यतीत करना पड़ता है, उसके ऊपर चर्चा हुई है। और हमने अपनी जो सरकार की ओर से जितने भी पग उठाए गए हैं वो सब बताए हैं। साथ में दिल्ली सरकार को आग्रह किया है कि इस पानी को साफ करके भेजें। दिल्ली के लोगों की ओर से भी जो बात बार बार आती है कि हरियाणा से चाहे यमुना से पानी जाता है, चाहे नजफगढ़ ड्रेन से पानी वहाँ पहुँचता है, उसके लिए हम भी जो पग उठा रहे हैं वो सब बताए गए हैं। हम पानी को साफ करने का अपना पूरा प्रयत्न करते हैं, चाहे नजफगढ़ ड्रेन हो अथवा यमुना हो। हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा STP CTP से ये लगाया जाए और इसका BOD COD का लेवल जितना ज़्यादा कम आएगा उतना अच्छा। यही आग्रह दिल्ली सरकार को भी किया है कि दिल्ली के ऐसे प्रदूषित पानी को साफ करके उसमें डालें, ताकि आगे चाहे यमुना में पानी जाए चाहे आगरा कैनाल में जाए, वो साफ पानी होकर के आगे जाना चाहिए। एक दूसरा जो कॉलिंगेटेशन मोशन, वो सोनीपत के ठेकेदारों ने जो L13 के गोदाम के स्टॉक में जो चोरी की है, उस विषय पर चर्चा इसलिए नहीं करवाई गई क्योंकि ये विषय भी कोर्ट के अंडर सबजुडिस केस होने के नाते से, अंडर लिटिगेशन होने के नाते से उस पर चर्चा स्पीकर महोदय ने अपना निर्णय दिया कि उसके ऊपर चर्चा भी नहीं होगी। उसका कोई निर्णय आने के बाद और उसकी चर्चा करने की आवश्यकता होगी तो तब उसको करेंगे। कल जैसे 7 विधेयक ये पारित हुए थे, उसमें आज 4 विधेयक और पारित किए गए हैं, तो कुल इस सत्र के 11 विधेयक पारित होने का एक जो बना है विषय। 4 विधेयक में एक हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रबंधक जो विधेयक, उसका संशोधन विधेयक ये पारित किया गया। हरियाणा नगर निगम और नगर पालिका संशोधन विधेयक, हरियाणा विनियोग यानी एप्रोप्रिएशन बिल, इसको भी पारित किया गया है। तो इसमें कुछ प्रावधान जो बदलने के हैं वो सब बदले गए हैं। अतिरिक्त जो विषयों में आज अपने उत्तर में मैंने वो बताया है सब, कि एक तो जो गलत बयानी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अर्थात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो की है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने ही जो बताया है कि 4,15,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज है हरियाणा के ऊपर, वो एकदम गलत तथ्य है। क्योंकि CAG 2022 की जो रिपोर्ट है उसमें जो उल्लेख किया गया है 2,39,000 करोड़ रुपए का किया गया है, जबकि हमारे अकाउंट्स के 2 वर्ष तक इन अकाउंट्स को मिलान करना होता है तो 2,27,000 करोड़ ही है। तो ऐसे 11-12,000 करोड़ का अंतर तो उसमें भी है, लेकिन यह तो 2,27,000 है, नहीं 2,39,000 है। कहीं किसी भी कीमत पर 4,15,000 का जो आंकड़ा है ये मिसकोट किया गया है, और इससे जो छवि हरियाणा से प्रदेश की वो दूसरे प्रदेशों में धूमिल होती है। इसलिए मैंने स्पष्ट किया है और उन लोगों को एक आगाह किया कि इस प्रकार की गलत बयानी कम से कम बाहर न करें। ऐसे ही कासम और इसके आसपास के गांव गुरुग्राम जिले में जिनकी ज़मीन एक्वायर की गई थी, 2010 में एक्वायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि जो 2010 का मुआवजा वही उनको मिलना चाहिए। हमने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कि आज रेट काफ़ी ज़्यादा है वहाँ, तो उस ज़्यादा रेट के कारण से नई पॉलिसी एक बना करके, वो भी नो लिटिगेशन पॉलिसी है, अगर कोई कोर्ट में नहीं जाएंगे तो उस पॉलिसी में लगभग 2 करोड़ 67 लाख रुपया अभी उनको मिलेगा। हाँ, यदि 21,000 रुपये की एन्युटी को भी, 33 साल की एन्युटी उसको भी छोड़ते हैं, वो भी उसमें अतिरिक्त 3.5 लाख रुपया और मिलेगा पर एकड़, तो ये 2 करोड़ 71 लाख रुपया पर एकड़ का ये उनको मिलेगा। और मेरी जहाँ तक जानकारी है, अभी जो समाचार मिल रहे हैं, इससे सब लोग संतुष्ट हैं। और यदि किसी को ये मंजूर नहीं है तो फिर जो ओरिजिनल अवार्ड है 92 लाख रुपया और 450 स्क्वायर मीटर का प्लॉट ये दिया जाएगा। फिर कोर्ट जो फैसला करेगा उस हिसाब से हम करेंगे। नई योजना में इस प्लॉट का साइज 1,000 स्क्वायर मीटर कर दिया गया है, और ये बाईबैक करने के रेट भी उनको बता दिए हैं कि किस रेट पर हम उनसे बाईबैक करेंगे, ताकि कुल मिलाकर के उनको जिस राशि मैंने बताई है 2 करोड़ 67 लाख अथवा 2 करोड़ 71 लाख ये उनको प्राप्त हो जाएगी। पंचायतों के चुनाव के बाद एक उनके कितने अधिकार होने चाहिए, तो जो पहले उनकी फाइलें सब प्रदेश सरकार के पास आती थी, लेकिन एक संवैधानिक अधिकार उनको पहले से भी मिला हुआ है, लेकिन वो प्रैक्टिकली व्यवहार में नहीं था। आज सबने घोषणा कर दी है कि जो उनका पैसा यानी पंचायतों का अपना फंड्स होंगे
या जो ग्रांट रेट दी जाएगी उस सारे का निर्णय पंचायतें स्वयं करेंगी। अप्रूवल उन्हीं के जो हेड्स हैं वो करेंगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो इंजीनियर्स हैं नीचे से ऊपर तक उसके रेंज बना दिए हैं वो सब करेंगे, ताकि समय पर उनका काम वो हो सके। लेकिन काम सारे ये हरियाणा इंजीनियरिंग पोर्टल जो है, वर्क्स पोर्टल, उसके माध्यम से होगा, ताकि एक पारदर्शी काम ये सब हो, और उसमें टेंडर जो है वो कम्पिटिटिव रेट पर क्वालिटी अच्छी हो, और जो ठेकेदार हैं वो भी अच्छे लेवल के वो ठेकेदार उसमें भाग लें। तो ऐसा जो हमारा एक पोर्टल बना हुआ है उस पोर्टल में ही वो टेंडर डाल करके अपने काम को करा पाएंगे। स्कूलों का विषय भी एक आया है, उसमें बहुत सी चीज़ें, चाहे वो प्राइवेट स्कूलों का विषय है, चाहे वो सरकारी स्कूलों से बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं वो विषय भी है, अध्यापकों के विषय है, ये सारे एक क्लैरिफिकेशन करके उनको बताया है। और बहुत विषय तो कई बार विपक्ष के लोगों को पता नहीं होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स पॉलिसी में आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पॉलिसी और एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन्स, इनका कोटा 3% का जो ग्रुप सी में है, उसमें जितनी भी ग्रुप सी की नौकरियां किसी भी विभाग में दी जाएंगी उन संख्या का 3%, लेकिन दिया जाएगा केवल 4 विभागों में। वो 4 विभाग निश्चित किए हैं। वहाँ से अगर किसी और विभाग में कोई खेलों के उपयोग के नाते से जाना भी जाएगा तो डेपुटेशन पर भेजा जाएगा, उसमें हमारा स्कूल एजुकेशन वहाँ भेजे जाएंगे, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, पुलिस विभाग है। तो इस प्रकार के विभाग जहाँ खेलों का उपयोग ज़्यादा होता है, जिन बच्चों को, जिन नौजवानों को खेल सिखलाई कराई जा सकती है, तो ऐसे एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन और जो स्पेशल जो इस प्रकार के स्पोर्ट्स के जो मेडल विनर्स हैं वो सब वहाँ पर उनको नौकरी पूरा टोटल का 3% कोटे का ये दिया जाएगा। कुछ किसानों के खेतों में जो पानी भरा हुआ है, उस पानी भरने के कारण से जिनकी बिजाई नहीं हुई है, ऐसे सबको जो मुआवजा पहले 6,000 रुपया एकड़ मिलता था, उनको 7,500 रुपया पर एकड़ ये मिलेगा। और केवल जिन लोगों ने अपनी ज़मीन को जहाँ भट्ठे लगाने का उपयोग किया है या ज़मीन खुदाई करके उसका मिट्टी का उपयोग और कहीं किया है, ऐसे किसानों को ये मुआवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने मिट्टी का उठा करके एक व्यावसायिक उपयोग किया है और उसके कारण से उस पानी में, उस ज़मीन के नीचे होने का पानी भरता है। उनको सलाह दी गई है कि वो लोग ऐसी ज़मीनों में अपनी फिशरी का जो खेती है वो करेंगे तो उनका उसका उपयोग होगा। तो इस प्रकार से 2022 वर्ष का ये अंतिम सेशन ये समाप्त हुआ है। 2023 की शुभकामनाएं सबको देते हुए, आपके माध्यम से हरियाणा की पूरी जनता को 2023 की शुभकामनाएं देते हुए और आज ये सत्र की समाप्ति हुई। सीएम साहब, गन्ना किसानों को लेकर आपने कमेटी बनाने का आश्वासन दिया है सदन में, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि शुगर कैन बोर्ड हरियाणा में बना हुआ है, सरकार गन्ना किसानों की दाम तय क्यों नहीं कर रही है? जब शुगर कैन बोर्ड बना है तो फिर नई कमेटी बनाने की आवश्यकता क्यों है? देखिए मित्रों, कुछ प्रदेशों ने पहले से ही चीज़ लागू की हुई है कि गन्ने की किस भाव चीनी बिकती है और उसकी कितनी गन्ने की निकलती है एवरेज, यानी रिकवरी जो परसेंटेज है उसके हिसाब से और चीनी के भाव के हिसाब से उसका मूल्यांकन करने के बाद ही गन्ने का रेट तय किया जाता है। अभी तक हरियाणा में, पंजाब में अथवा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इसका हिसाब नहीं लगाया जाता, बल्कि कोई भी एक रेट आर्बिट्रेरली